नमस्कार दोस्तों, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वैसे तो ये फिल्मी डायलॉग है। आप में से जितने भी दर्शक होंगे इस फिल्मी डायलॉग के बारे में सब जानते होंगे, उस फिल्म का नाम भी जानते होंगे। लेकिन ये फिल्मी डायलॉग दरअसल किसान और सरकार के बीच जो मीटिंग्स हो रही है उस मीटिंग्स पर फिट बैठता है। क्योंकि किसानों के साथ सरकार की 9वीं मीटिंग थी। 9वीं मीटिंग बेनतीजा रही। 10वीं मीटिंग की तारीख मुकर्रर हो गई 15 जनवरी। मीटिंग दर मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग, नतीजा कुछ भी नहीं। अब सवाल यह उठता है, इस मीटिंग के बाद जो अगली मीटिंग की तारीख मुकर्रर हुई, उस मीटिंग के बाद हो सकता है फिर कोई तारीख मुकर्रर हो। 15 के बाद फिर 19 के बाद फिर 24, उसके बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी को लेकर किसानों की तरफ से कई ऐलान किए गए कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, हम गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे, हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे राजपथ पर और कई बातें। लेकिन सवाल यह है, तारीख पर तारीख का यह सिलसिला कब उस मुकाम तक पहुंचेगा कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें। जो 43 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, अब उनकी तादाद लाखों में है, हजारों ट्रैक्टर्स के साथ। क्या ऐसा वक्त भी आएगा जब किसान ठंड की इस रात में सड़क पर काटने को जो मजबूर किसान हैं, ठंड, बारिश और तमाम तरह की समस्याओं मुश्किलों के बीच ये किसान घर लौटेंगे? या इन किसानों की लड़ाई इतनी लंबी चलेगी कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च होगी? क्योंकि बहुत सारे किसानों का कहना है, आज किसान नेताओं ने कहा कि या तो जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन ऐसे जाएंगे नहीं। कानून वापसी के बगैर घर वापसी नहीं। कुछ किसान नेताओं ने आज ये भी कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सड़क खाली करो, तो भी हम सड़क खाली नहीं करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, मैं अभी उनका बयान देख रहा था ट्विटर पर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहेगा तो भी हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद राकेश टिकैत ने भी पहले ऐसे बयान दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को सरकार ने नहीं माना। अब हमारे हक की बात है तो हम हक लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई है। सरकार ने दांव खेलने की कोशिश की कि अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कानून वापसी हो, जिसे हम कबूल नहीं करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसान नेताओं ने कहा, हमने चुनी है सरकार, जनता ने चुनी है सरकार, हमें फैसला सरकार से चाहिए, हमें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अब सवाल उठता है, इतने किसान हैं, मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, पीछे जो तस्वीर हमारे सहयोगी अभय आपको दिखाएंगे, पीछे स्टेज है किसान एकता मोर्चा। उस स्टेज पर अभी भी 10-12 किसान रिले हंगर स्ट्राइक का जो हिस्सा होते हैं, 24 घंटे भूख हड़ताल करते हैं, वो लेट रहे। और यहाँ चारों तरफ 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अब जरा इन किसानों के चेहरे देखिए और इनसे बात करूंगा। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई इलाके और अलग अलग इलाकों से आए और लगातार आ रहे हैं। क्या इनके हौसले पर कोई फर्क पड़ा है 43 दिन के आंदोलन के बाद? और अगर अगली तारीख 15 जनवरी है, जिसका मतलब तब 50 दिन होंगे, और क्या उसके बाद 70, 80, 90, 3 महीने, पता नहीं क्या होगा। और अगर ऐसी कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती है जिससे पता चले कि सरकार ने इन किसानों की बात मान ली, तो ये अंतहीन लड़ाई के लिए किसान तैयार हैं क्या? सवाल सबसे पहले मैं एक बुजुर्ग से, आप कहाँ से आए? हम जिला लखीमपुर से जी। तो आज जो सरकार के साथ मीटिंग हुई है उसमें सरकार ने कह दिया किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होगा। इसके अलावा किसी चीज़ पर बात करिए। अगली तारीख तय हुई 15 जनवरी, मतलब आज से 7 दिन बाद, और उसके बाद फिर तारीख मुकर्रर हो सकती है। तो इतनी लंबी लड़ाई, ठंड का मौसम, 43 दिन हो गए। अरे किसान जाएगा नहीं जहाँ, चाहे काला कानून वापस नहीं होगा जब तक किसान यहाँ मर जाएगा। भले साल भर लगे, भले 5 साल लगे, कोई चिंता नहीं, डट के रहेगा। कोई ठंड हो चाहे पाला हो, कुछ नहीं। काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान हटने वाला नहीं है। ये किसान का दर्द किसान ही जानता है। आप भी आगे आइए। आप कहाँ से आए हैं? तो आप क्या कहेंगे? मैंने वही सवाल पूछा कि 43 दिन हो गए, पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी। अब देखो कब तक चलेगी। तो जब तक चलेगी तब तक यहाँ रहेंगे। हाँ। तो आपने 2 बुजुर्गों से सुना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब लगता है कि सरकार ने, अब तक क्या है, मीटिंग से कुछ संभावना दिखती थी। प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है, थोड़ा बीच का स्पेस छोड़ें। एक गुंजाइश दिखती थी, कुछ प्रस्तावों पर बात हुई, सरकार ने कुछ संशोधन किए,
कहा कि बीच का कुछ रास्ता निकालिए, लेकिन अब वो सारे रास्ते बंद हो गए। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब आप मीटिंग में प्रस्ताव लेकर आइए, वापसी की बात भूल जाइए। तो फिर अगली तारीख 7 दिन बाद, उसके बाद फिर 17 दिन, 27 दिन, 37 दिन। सरकार जितनी मर्जी तारीखें डाल ले, हम कानून वापस करके जाएंगे। काले कानून वापस होंगे तब तक यहीं रहेंगे जब तक वापस नहीं होते। तो आपने सुना, मैं एक एक करके कुछ किसानों की बात सुना रहा हूँ, जिससे आपको एहसास हो कि दरअसल ये लड़ाई, लंबी लड़ाई के लिए किसान तैयार होकर यहाँ बैठे, जिन्हें लगता है कि हताश हो जाएंगे, सरकार उन्हें थका देगी और उसके बाद लंबी तारीखों पर लगातार होता है ना मुकदमे की लड़ाई में, मुकदमे में तारीख पर तारीख, और जो मुकदमे में जो पक्ष होता है, पीड़ित पक्ष, वो हताश होता है। लेकिन यहाँ किसान हताश हैं क्या? आप खुद सुनिए और गौर करिए। आप कहाँ से आए? शाहजहांपुर। तो क्या कहेंगे आप इस तारीख पर जो फिर 7 दिन बाद पड़ी है? हम इसके बारे क्या है, कानून वापस नहीं है तो घर वापसी नहीं। तो ये सब लोग कह रहे हैं। और तेजिंदर विर्क से पहले आपसे आता हूँ आपके पास। तेजिंदर विर्क किसान नेता हैं, तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। विर्क साहब, आपसे तो कई बार हमने बात की। आज की तारीख, अब सवाल ये है कि अब तक हर तारीख पर एक गुंजाइश दिखती थी, हालांकि 2 तारीखों से नहीं दिख रही थी। अब उस गुंजाइश के सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं, गुंजाइश के जो दरवाजे थे वो तो लगातार, हमने जब 5 तारीख की मीटिंग हुई थी उसके बाद लग गया था कि ये वार्ता जो है, सरकार की नीयत साफ नहीं है और किसानों की ओर से कहा गया था कि हम वार्ता में नहीं आएंगे। सरकार ने फिर पत्राचार किया, बोले कि आप संवाद कायम करिए, टेबल पे बात होगी, टेबल पे रास्ता निकलेगा। और लगातार जो मीडिया के अंदर एक बात बनाई गई कि किसान बात नहीं करते, सरकार तो बात करने के लिए तैयार है। उस बात को देखते हुए किसानों ने कहा कि हमेशा हम तो बात करने के लिए तैयार है और बात पे सहमति करने के लिए तैयार है, हमारी बात मान ली जाए। तो किसानों ने फिर वार्ता, जो डेडलॉक हो गया था, डेडलॉक को दोबारा फिर स्थापित किया। लेकिन उसके बाद भी 3 मीटिंगें हो गई। 3 मीटिंगों के अंदर सरकार की निगाह, सरकार की नीयत फिर वहीं पर है। कहीं कोई एक रत्ता भर की तब्दीली सरकार की बात में नज़र नहीं आ रही। तो अब आपने सवाल किया कि संघर्ष लंबा है, ये मान के चलिए। आप कह रहे हैं आज 44 दिन, हम तो 210 दिन मान के चल रहे हैं। 215 दिन हो गए। 5 जून है और आज 9 जनवरी हो गई, 8 जनवरी हो गई। तो हमें तो आज 7 महीने से कुछ 2-4 दिन ऊपर हो गए, संघर्ष चल रहा है। तो ये संघर्ष मान के चलिए कि हमने तो ये मन बनाकर आए हैं कि ये संघर्ष में महीना लगे, 6 लगे, 7 लगे, वर्ष भी लगेगा। तो ये आंदोलन आज़ादी के आंदोलन की तरह है। किसानों की हकों की आज़ादी है, किसानों के अधिकारों की आज़ादी का सवाल है। देश आज़ाद हो गया लेकिन इस देश का किसान आज़ाद नहीं हुआ था। आज 70 साल बाद इस देश का किसान जागा है और उसे पता चला है कि मेरे हकूक़ क्या हैं। ये एक सरकार का सवाल नहीं है। जो भी समय की सरकार रही उसने किस देश के किसान का गला काटने का काम किया। एक सरकार ने हॉस्पिटल में पहुंचाया तो दूसरे ने उसे आईसीयू में मतलब हुआ कि इसका मतलब चाहे जितनी लंबी तारीख पड़े उसके लिए, हालांकि ये सवाल बहुत बार मैंने पूछा है, उसके लिए मानसिक तौर पर हर शख्स तैयार है। यहाँ नहीं, तारीख का सवाल नहीं है, आंदोलन है। लगातार सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार के, आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और इसके अंदर समय, ये अगर सोचा होता हमने देश की आज़ादी में कि 1 महीने में 2 महीने में निकल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, तो फिर हमें 20 साल 50 साल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो आज भी, आज देश की आज़ादी, आज देश की किसानों का बड़ा सवाल है। इसके लिए हमें 1-2 साल अगर लड़कर भी अपनी आज़ादी लेनी पड़ेगी, अपने हक मिल गए तो 2 साल भी हमारे लिए कम है। चलिए, तो ये इन्होंने बात की। आ रहा हूँ, जरा एक बुजुर्ग पीछे दिख रहे हैं और मेरा आग्रह है आप भी आगे आ जाए, बच्चे आप भी रहना, लेकिन आप थोड़ा आगे आ जाए। आप कहाँ से आए? जिला अमरोहा। हाँ। समरपाल मंत्री फैजाज नगर। हाँ। बताइए आप। तो ये आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। तो अब जो सरकार का आज रवैया था, रुख था, उससे लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है। सरकार का रवैया तो है, हमें आतंकवादी घोषित करती है, हम आतंकवादी हैं, हमारे पास हथियार हैं, हम अपने अधिकारियों की चाहिए आए हैं, हम छल करा जा रहा है हमारे साथ। 17 की बजाय 25 लगा दो, 30 लगा दो, मैं मर जाऊंगा और कोई 10-100 हो रह जाएंगे, ऐसी बढ़ती रहेगी। यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसी तरह की बात अंदर भी कही गई। जब मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बात थी तब भी यही बात कही गई कि हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी। यहाँ से हम मर जाएंगे, यहाँ से हटने के नहीं। आप कहाँ से आए? हम पंजाब से हैं। हाँ। यहाँ रिलेटिव हमारे आए हुए हैं। हाँ। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप? ये लड़ाई अब ये लड़ाई 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन की नहीं है, 43 दिन से ज़्यादा हो चुके। अब पता नहीं है कब तक होगी, क्योंकि अगली तारीख ही 7 दिन बाद है, उसके बाद लगातार तारीख पड़ेगी।
ये तो सरकार के हाथ में है। कानून वापस लेके जब मर्जी इसको ख़त्म कर सकती है। साल चलाना चाहे, 2 साल चलाना चाहे, ये तो चलता रहेगा। तो हर शख्स यही कह रहा है ये लड़ाई चलती रहेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ और आज की मीटिंग में भी मैं उत्तराखंड की तरफ से गया था और वहाँ भी यही बात हुई कि जो इतनी मीटिंगें हो गई, उस मीटिंग में भी सरकार बार बार कि इस संशोधन कर ले, संशोधन कर लो। तो आज किसान संगठनों ने एक ही बात में कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप इन तीनों बिलों को रद्द कीजिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। आप बाहर कुछ और कहते हो, मीडिया से अंदर कुछ और कहते हो। तो इस बार तो सीधा जवाब है कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मांगते हैं तो 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली परेड में आएगा और हर हालत में आएगा। ये बात वहां पर रखी गई है। और चाहे ये आंदोलन जितने दिन भी चले, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, जो ये सरकार डेट पे डेट दे रही है कि किसानों का हौसला टूट जाएगा, लेकिन किसानों का हौसला टूटने वाला नहीं है। किसान ऐसे ही डटे रहेंगे चाहे किसानों को 6 महीने यहाँ पर बैठना पड़े। आप ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि आप अंदर की मीटिंग में थे जब सरकार के साथ मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में किसने क्या कहा जरा बताएं? मंत्रियों ने क्या कहा, नेताओं ने क्या कहा? कुछ गर्मा गर्मी की स्थिति भी आई क्या मीटिंग में? नहीं, गर्मा गर्मी की स्थिति तो नहीं आई, लेकिन हमारी तरफ से, संगठनों की तरफ से राज्यपाल साहब ने सीधी बात कही और गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ने कि आप लोग तारीख पे तारीख कर रहे हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इतने लाखों किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, 60 लोगों की हमारी शहीदी हो गई। अभी तक किसी मंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी है। तो आप लोगों को क्या ये देश का किसान दिख नहीं रहा है? तो बड़ी जोर से उन्होंने इस बात को रखा और बाद में जब ये वार्ता है वो संशोधन पे डटे रहे, हमारे किसान इसको रद्द करने पे डटे रहे। बाद में उन्होंने ये कहा कि हम लंच टाइम कीजिए, लेकिन लंच करने के लिए हम नहीं गए, सरकार गई, लेकिन हम किसान वहीं के वहीं बैठे रहे। एक ये बात भी हुई क्योंकि किसानों के साथ सरकार के मंत्रियों का लंच इससे पहले वाली मीटिंग के पहले हुई थी। उसके बाद पिछली मीटिंग में भी किसानों ने अलग लंगर खाया, मंत्रियों ने अपना खाना खाया, आज लंच भी नहीं हुआ। उससे संकेत साफ थे कि अब ये डेडलॉक की स्थिति आ चुकी है, यहाँ से बात आगे बढ़ेगी नहीं। सवाल ये उठता है से बात आगे बढ़ेगी नहीं तो फिर उसके बाद क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक सवाल उसके साथ है कि क्या किसान इतनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? सवाल यही है। और हालांकि हर किसान से आप बात करेंगे तो बात आएगी कि हम चाहे जितने दिन बैठना पड़े बैठेंगे, लेकिन बात यह है कि कोई भी आंदोलन तब होता है जब लगता है कि हाँ इस आंदोलन का कोई अंजाम है और जितना दबाव बनाएंगे उसके बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर अब लगता है कि सरकार फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर उस दबाव का नतीजा कई बार आंदोलन बेनतीजा भी रहता है, आंदोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता आगाज़ के बाद। तो इसके भी खतरे हैं क्या? नहीं, देखो जी, आज 44वां दिन हो गया हमारे आंदोलन को। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चला, किसी भी एक पुलिस वाले या किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन हमारे 60 लोगों की शहीदी हो गई, ये देश का सबसे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब किसान संगठनों ने कड़ा रुख अपना लिया है कि अगर सरकार इतनी शहीदियों के बाद, इतनी शहीदी हो गई उसके बाद भी आप क्या चाहते हो, और कितने लोगों की शहीदी चाहते हो, और कितने लोगों को यहाँ पर और जमा होना चाहते हो? तो इस समय तो बिल्कुल कड़े तरीके से कहा है कि आप जो डेट पे डेट देकर ये एहसास कराना चाह रहे हो कि किसान पीछे हट जाएगा, लेकिन इस देश का किसान चाहे 6 महीने बैठना पड़े यहीं रहेगा। और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हमारी 26 तारीख की है किसान संगठनों की। लाखों ट्रैक्टर तिरंगा झंडा लगाकर परेड में शामिल होगा। अब चूंकि ये हर किसान नेता ये कह रहा है, राकेश टिकैत भी कई बार कर रहे हैं, दर्शन पाल भी कर रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल जो सवाल सबसे कर रहा हूँ। आप जानते हैं जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यहाँ से 250 या 300 मीटर आगे पुलिस का बैरियर है, बैरिकेडिंग है, उससे आगे 1 इंच नहीं जा सकते। टिकरी बॉर्डर पर यही स्थिति है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है पुलिस की, वहाँ 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते, मल्टी लेयर है। सेम सिंगू बॉर्डर है। आप जानते हैं कि 26 जनवरी की बात कहना और उस पुलिस की ज़बरदस्त बंदोबस्त को तोड़कर दिल्ली में दाखिल होना, मैं कहूँगा ये नामुमकिन है। नहीं सर, ये बिल्कुल मुमकिन होगा। और जो कल का जो ट्रेलर था वो हमने ट्रेलर था, चित्र इनको हम सरकार को 26 तारीख को जरूर दिखाएंगे। लाखों किसान तैयार है, लेकिन हम फिर भी सरकार से कहते हैं कि 26 तारीख को दूर है अभी। अगर आप अभी भी आपकी जो दिमाग बंद हो रखा है और जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतार कर देखें कि ये देश का लाखों किसान यहाँ पर बैठा हुआ है और पूरे
पूरे देश का किसान है। जो मीडिया ये दिखाता था कि सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन था, गाजीपुर बॉर्डर ने उनको दिखा दिया, अभी उत्तराखंड यूपी के लोग भी बैठे हुए हैं। आज मेधा पाटेकर जी 1500-2000 लोग के महाराष्ट्र से अगर ये ट्रेनें चला दें तो इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं होगी। पूरे देश का किसान यहाँ आने को तैयार है। एक बार ट्रेनें चलाकर दिखाए, इनको पता लग जाएगा कि ये दिल्ली में कितने करोड़ों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचने को तैयार बैठा है। जरा आप कहाँ से आए? मैं जी जिला लखीमपुर खीरी लखनऊ के यूपी से निघासन से तहसील से आया हूँ। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं जी गेहूं की, गन्ने की और धान की खेती करता हूँ और मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूँ। लेकिन मेरा सरकार को सीधा संकेत एक है कि आप जो है, आपने अभी कहा था कि 44 दिन 43 दिन हो गए। हम 43 दिन का नहीं, सरकार अगर मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो हम 43 दिन नहीं 43 महीने 43 साल के लिए भी लड़ेंगे। हमारे बच्चे भी लड़ेंगे इसके लिए और मोदी सरकार को हम झुका के दिखाएंगे और काले कानून जो तीनों इनको वापस करवाएंगे और MSP की गारंटी लेकर जाएंगे यहाँ से। और या तो हम जाएंगे या हमारा शरीर जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे 60 जवान जो किसान शहीद हो गए तो हम भी शहीद होने के लिए आए हैं। और 26 तारीख को हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारे किसान एकता में कितनी ताकत है। अगर पंजाब राम है और हरियाणा जो है लक्ष्मण है तो हम भरत का किरदार निभाएंगे। हम गुरु गोविंद सिंह के लाल हैं, उनको दिखा देंगे कि गुरु गोविंद सिंह के लालों में कितनी ताकत। अब सवाल यही है कि बात अब 15 जनवरी सरकार की तरफ की तारीख और किसानों के आंदोलन की एक तारीख 26 जनवरी। और बार बार मैं कहता हूं कि 26 जनवरी को किसानों ने भले ऐलान किया कि हम दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे, दिल्ली में दाखिल होंगे, राजपथ पर जाएंगे। मैं कहता हूं ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो टकराव की गुंजाइश है, क्योंकि 26 जनवरी का प्रोटोकॉल, 26 जनवरी की झांकी, 26 जनवरी का परेड, सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली से ट्रैक्टर्स को दिल्ली की सीमाओं से दिल्ली में दाखिल नहीं होने देगी। तो क्या इससे किसी टकराव का खतरा है कि नहीं? क्योंकि अब तक शांतिपूर्ण है। आप यहाँ पहुँचे, खट्टर की सरकार ने रोकने की कोशिश की, सड़कों में गड्ढे खोदे गए, सब कुछ हुआ, बैरियर टूटा, कंटेनर हटा और लोग यहाँ पहुँचे। टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, यहाँ तो आप यूपी से और उत्तराखंड से आए। लेकिन आप जानते हैं ये मुश्किल है। 26 जनवरी तो एक स्थिति टकराव की जब बढ़ेगी, टकराव की तरफ बढ़ेगी, तो किसान और पुलिस या सरकार से टकराव के नतीजे किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्या ये डर कहीं है? हम लोग पीछे भी पहले उत्तराखंड यूपी के जो लोग हैं बैरियर तोड़ के आए हैं, यहाँ भी हम बैरियर तोड़कर आगे निकलेंगे, लेकिन आगे हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड में शामिल होंगे। अगर देश का नेता, देश का जवान परेड में शामिल हो सकता तो देश का किसान भी तो परेड में शामिल हो सकता है। हम यहाँ से बैरियर जरूर तोड़ेंगे, बैरियर तोड़ के अंदर घुसेंगे दिल्ली में, आगे जाके हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड में शामिल होंगे, लेकिन किसान शामिल जरूर होगा। हम आज इस बात को केंद्रीय मंत्रियों से कहकर हमारे किसान संगठनों ने कहा कि हम हर हालत में, चाहे हमें मरना पड़े, किसान संगठन मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। 44 दिन हो गए। ये बात, एक मिनट, क्या ये बात मंत्रियों को उस मीटिंग में कही गई? चूंकि ये मंत्रियों के साथ किसानों की मीटिंग में थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये बात मंत्रियों को बताई गई 26 जनवरी की बात? बिल्कुल, 26 जनवरी को कहा गया कि हम हर हालत में 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लगाकर लाखों किसान परेड में शामिल होगा। किसने कहा? ये गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, राजोवाल साहब और लखोवाल साहब, हमारी तरफ से पूरा रखा गया है इस बात को कि किसान 26 तारीख को जरूर आएगा। उनकी तरफ से ये बात क्या कहा उनकी तरफ से यही आई कि ये शांति व्यवस्था बिगड़ेगी, ऐसे मामले। तो हमने कहा भी इतने वहाँ हम बैरियर तोड़कर आए हैं, तो यहाँ पे भी तो 44 दिन हो गए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, किसी को हमने कुछ नहीं कहा। और अपनी 60 जवानों की, किसानों की शहीदी हमने करवाई है। लेकिन आज अगर ये 44 दिन आंदोलन चला तो ये जो लोकल लोग थे, इनका सपोर्ट था हमारे पास। यहाँ भी हमारे आसपास के जो लोकल लोग हैं हमें समर्थन देने के लिए आते हैं, तभी 44 दिन शांतिपूर्ण तरीके से। एक और चीज बताएं, एक सिख संत की एंट्री हुई अचानक कल, नरेंद्र तोमर से उनकी मुलाकात हुई, बाबा लखा सिंह जो नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख हैं, और सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र तोमर ने कहा वो मिलना चाहते थे इसलिए हमने बुलाया। बाबा लखा सिंह ने कहा मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं अगर सरकार और किसान यूनियन के बीच में कोई रास्ता, ब्रिज बन सकता हूं। तो क्या ये बात भी अंदर उठी कि लखा सिंह किस हैसियत से बात करने की बात कर रहे हैं, या इस पर किसान नेताओं का क्या कहना था? अंदर तो ऐसी कोई बात उन्होंने नाम नहीं लिया केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने, लेकिन पहले ही किसान संगठनों ने ये कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है बिल, आप उन्हें उनसे में मिलवाइए। इन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के काफ़ी लाखों किसान हैं जिनके हक में है, हमने उनको भी देखना है। तो किसान संगठनों ने कहा हमें आप उन किसानों को तो मिलाइए, उन किसानों को, जथेबंदियों को तो मिलाइए। कौन है? अगर बाबा लखा जी अभी किसान संगठनों को तो नहीं मिले हैं, वो भी क्या बात रखते हैं, रखें।
लेकिन किसान ये जो पूरे देश की जो मांग है कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, वही से जो किसान संगठन है अपनी बात को रख रहे हैं। ये बाबा लखा जी यहाँ को जो ये कुछ लोगों को तो पैसा देकर सरकार अपने साथ जोड़ रही है, लेकिन वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। जो इस देश का किसान है, पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ है और वो बिल वापस कराकर ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना, कुछ पंजाब के किसान यूपी के भी थे, और बात अब यही है जो अगली तारीख 7 दिन बाद, और सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार का रुख अब साफ है, और अगर रुख साफ है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे तो किसानों के संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा है। क्या किसान इतने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं, वो भी दिल्ली की सीमाओं पर यूं बैठकर, जहां मैं गाजीपुर बॉर्डर के इस हाईवे पर हूं, NH-24 पर। हाईवे के उस तरफ आप सड़क देख रहे हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर तक किसानों का काफिला है, और इसी तरह से टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में तारीख है 11 तारीख को। किसान नेताओं ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हम नहीं मानेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है सड़क खाली करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए क्या कमेटी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था क्या कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। सरकार की तरफ से उस पर कोई रजामंदी नहीं आई। तो अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट का भी होगा। किसान नेताओं के रुख का पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किसानों का संघर्ष अब ये लंबा है, लेकिन किसानों की एकजुटता, किसानों का हौसला, किसानों की तरफ से बार बार ऐलान कि हम या तो जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन हम हार कर घर नहीं जाएंगे, या तो कानून की वापसी या आंदोलन लंबा खींचेगा। तो अब देखना है 11 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख और बीच में तारीख पर तारीख में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इन तस्वीरों के साथ। किसानों के हौसले इस सर्द मौसम में और इस ठंड में भी किसानों के हौसले कम नहीं है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।